Now I would like to request Amin Hafiz साहब प्लीज़ वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. Amin Hafiz साहब प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन हफीज़ का तारुफ तो पहले ये था, कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। अब अमीन हफीज़ को लोग जानते हैं कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। अमीन हफीज़ साहब ने तकरीबन 40 साल और 4 महीने जंग ग्रुप में काम किया, 20 साल जंग अखबार में और 20 साल और 4 महीने जियो टीवी में। तो इतनी बड़े अदारे में काम करते करते एक दिन सोचा कि कासम अली शाह साहब को अमीन हफीज़ ने बहुत सुना था कि कासम अली शाह से जो बंदा मिलता है वो महरूमियों की सोच, छोटी सोच से निकल के कहीं कोई बड़े काम करना चाहता है। तो मैंने सोचा कि कासिम अली शाह साहब को मिलें तो सही, ये शरीफ आदमी है क्या। जब अल्लामा इकबाल टाउन ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई, मेरा बेटा हसीब अमीन मेरे साथ था, तो कासिम अली शाह साहब से थोड़ी ही देर में मुलाकात के बाद ये अंदर से करिज पैदा हुई कि तनहा की रकम तो बहुत थोड़ी है, पैसे और इज्जत कमाना है तो अपना प्लेटफार्म बना लेना सबसे बेहतर है, वरना नौकर नौकर ही रहता है। जो बिजनेसमैन और अपना कारोबार बढ़ाकर आप अपनी सोच और अपने नज़रियात के मुताबिक बहुत कुछ करना चाहते हैं तो वो आप अपने प्लेटफार्म से ज़्यादा मजबूत अंदाज में कर सकते हैं। आज की कासिम अली शाह साहब ने जो तकरीब सजाई है, जिसमें हमारी बेटियां भी मौजूद हैं, नौजवान नस्ल की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि क्रिएटर आर चेंज मेकर्स, क्रिएटर्स आर चेंज मेकर, कि हम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। और भाई साहब कासिम अली शाह साहब से जो हाथ भी मिला लेता है वो तो चाहता है कि मैं दूसरों से प्यार करना सीखूं, दूसरों से मोहब्बत करना सीखूं, उसके मसले मसाइल हल करना सीखूं, उसके लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर दूं, ज़ुबान से मिठा बोलना शुरू कर दूं। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपना लेते हैं तो फिर आप अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करनी शुरू कर देते हैं, आप अपने अदारों के लिए बेहतर हो जाते हैं, आप पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और पायदार पाकिस्तान बनाने में भी आप अपना मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अमीन हफीज़ के बारे में कहा जाता था ये लाहौरिया है, इसकी रे खराब है। जब मैं जंग अखबार से जियो में आया तो मुझे जियो से फारग कर दिया गया कि आप वापस जंग में चले जाएं कि इसकी रे खराब है। रे क्या खराब थी, मैं कुकरी, लड़की, सड़क, ये मैं नहीं बोल सकता सही तरीके से। तो मेरे ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आई कि अमीन हफीज़ साहब को बदल दें, ये हमारे बच्चों की उर्दू ख़राब कर रहा है। तो मुझे किसी ने वापस कर दिया, मैं वापस चला गया। मीर शकीलुर रहमान साहब को किसी ने बताया कि जियो टीवी से अमीन हफीज़ को निकाल के जंग में लाया जा रहा है। भी क्यों लाया जा रहा है कि जी ये इसकी रे ख़राब है। तो शकील साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा सहाफ़ी होना चाहिए कि जो मुल्तान से बोले तो सराइकी ज़ुबान उसका लबो लहजा हो, सिंध से बोले तो सिंधी लबो लहजा हो, बलूचिस्तान से बोले तो वो बलूची लबो लहजा हो, और लाहौर से बोले तो लाहौरी लबो लहजा हो। मुझे कहा गया कि आप वापस जियो में जाएं और रे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और क्या हुआ, उन्हीं दिनों पेट्रोल की किल्लत हुई। सारे लोग, हमारे सीनियर सहाफ़ी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, पेट्रोल पंपों पे रोना पिटना लोगों का सुना दिया, हाय मर गया, पेट्रोल नहीं मिल रहा, मैंने अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना था, मैंने ये करना था, वो करना था, पेट्रोल नहीं मिल रहा। सारे दोस्त हमारे सीनियर सहाफ़ी ये पेट्रोल पंपों पे लोगों के मसले बयान करते हैं। अब अमीन हफीज़ साहब ने क्या सोचा कि हमने पेट्रोल की किल्लत बयान करनी है। मैंने एक गाड़ी ले ली,
गाड़ी के साथ गोरा ले लिया और खुद पैंट कोट पहन के गोरे के ऊपर बैठ गया और तासुर क्या दिया कि ये एक फैमिली है जो कार में बैठी है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, घर जाना है, तो क्या करें, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो अमीन हफीज़ साहब ने सीन समझें कि ये सेट लगाया लाहौर के केनाल रोड पर कि एक गाड़ी है, गाड़ी के आगे गोरा बांधा हुआ है रस्सियों के साथ, टूटी फूटी रस्सियों के साथ, और अमीन हफीज़ साहब गोरे के ऊपर बैठ के क्या बोल रहे हैं, रे खराब है ना, ज़रा तवज्जो फरमाइए। लाहौर की लड़कियां लाहौर की सड़कों पर पेट्रोल ना होने की वजह से अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही कहा जो मेरे बाकी दोस्त कह रहे थे, लेकिन उसको मैंने कंटेंट अच्छा बना दिया, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने अच्छी बना दी, उसके बारे में मैंने सोचा, मैंने वो कर दिया। शाही किले में शादी हो गई। अब सारे दोस्त वो बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी हुई और हुकूमत ने, चूँकि इंटरनेशनल मानूमेंट है शाही किला, तो आप वहाँ पर शादी नहीं रचा सकते, कुछ इस तरह की तकरीबात नहीं कर सकते। अब शादी हो गई, हुकूमत ने शादी करने वाले, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और जो शाही किले के लोग थे उनके सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। अब वहाँ तमाम मीडिया वाले खबरें बना रहे हैं कि शाही किले में एक कायदे कानून की खिलाफ वर्जी हो गई। तो हो गई, खिलाफ वर्जी हो गई, मुकदमे दर्ज हो गए, गिरफ्तारियां हो गई। अमीन हफीज़ को कहा गया कि आप कहाँ पर हैं अमीन हफीज़ साहब, ज़रा शाही किले तो जाएं। तो मैं शाही किले जाता हूँ। अब मुझे पता था कि मेरा दफ्तर मुझसे क्या चाह रहा है, वही खबर तो सारे दोस्त दे रहे थे। मुझे ज़रा कहा गया जी मिर्च मसाला लगा के अमीन हफीज़ के मुनफरिद और अछूते स्टाइल में कुछ डिफरेंट खबर आनी चाहिए। बात वही होगी कि शाही किला में तकरीब की गई, शादी की खिलाफ वर्जी होगी। अब अमीन हफीज़ ने उधर जाके देखा कि बादशाह सलामत का वो एक बंदा ड्रेस, आपने देखा होगा अगर आप किले गए हैं, तो वो 200 रुपया या 300 रुपया लेता है। आप थोड़ी देर के लिए वो पहनते हैं, तस्वीर लेते हैं और वो सूट वापस कर देते हैं। अब मैंने वो बादशाह सलामत का सूट पहना और जो दरबारियों वाले कपड़े थे, उधर से 2 बंदे पकड़े जो शाही किला में सैर कर रहे थे, उनको पीछे दरबान बना के यूं आंखें नीची करके, मैं कहा नीची करो, आगे बादशाह सलामत खड़ा है। तो अब बादशाह सलामत, अमीन हफीज़ ने सोचा कि मुगलिया दौर है, बादशाह सलामत को पता चल गया कि उसकी मर्जी के बगैर उसके शाही किला में शादी हो गई है। अब बादशाह सलामत क्या करेगा? बादशाह सलामत गुस्से में आ गया। वो कैफियत मैंने खुद पे तारी की, पीछे दरबान यूं खड़े हैं। मैंने कहा किसने हमारे शाही किला में शादी रचाई? यूं तलवार मैंने निकाल के उसकी साउंड भी निकाला, शॉ करके। मैं कहा सजा मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। अब देखें, जर्नलिज्म जो है वो लोग कहते थे पहले पीटीवी होता था, है। इतराज़ क्या था कि जनाब ये सदर ममलकत की खबर से शुरू होते हैं, वज़ीर आज़म की खबर देते हैं, गवर्नर की एक्टिविटीज़ देते हैं, कुछ सरकारी महकमों की खबर देते हैं और फिर मौसम टन खबरनामा ख़त्म। फिर प्राइवेट मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने थोड़ी वसअत पैदा की, अपना दरवाज़ा खोला, मुख्तलिफ सियासतदानों को, गैर निसाबी सरगर्मियों को, तलीमी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा उजागर किया। आज न्यूज़ चैनल्स पे मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर भी बहुत सारी खबरें नहीं आ पा रही कि वहाँ पर भी सियासत हावी हो गई है। और अब कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि ये जो क्रिएटर आर चेंज मेकर्स, सोशल मीडिया पे हम कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके लिए इतना बड़ा स्कोप खुल गया है कि पीटीवी तो सरकार का है, सरकारी खबरों को ज़्यादा देता है, न्यूज़ चैनल पर सियासत आ गई है, वहाँ तो खुद रिपोर्टर होते हैं कि हमारी खबरें नहीं चलती। तो सोशल मीडिया, आप अपने दरवाजे खोलें, आप क्रिएटिव न्यूज़ बनाएं, आप इंफॉर्मेशन दें, आप एंटरटेनमेंट के साथ दें कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आए। जब आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाएंगे तो लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे। पैसे कमाना, शोहरत मिलना, ये नसीबों की बात होती है, ये मिलती रहती है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये मेरे अल्लाह ताला का वादा है आपसे। आप सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत करनी है।
और कभी किसी की जेब की तरफ आपने नहीं देखना। और जब आप मुसलसल मेहनत करेंगे, मुनफरिद और अछूता स्टाइल लाएंगे, तो आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। और फिर कासिम अली शाह साहब की ऐसी महफिलें, उसमें नए लोग जो आएंगे, सीखेंगे, और वो अमली ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कामयाब होंगे। मेरी सारे दोस्तों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हमारी नई नस्ल पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने में अपना अपना किरदार अदा करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Amin Hafiz साहब.